लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तारीख अब बेहद नजदीक है। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के बीच राजस्थान की राजनीति काफी ज्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर जिस तरह से जीत के दावे किए हैं, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने अटकलें अब तेज कर दी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट, जिन्होंने बीते पिछले 5 साल पहले कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े, कांग्रेस ने सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े और जीत हासिल की 2018 में, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया, जिसके बाद से देखा जाए तो पायलट कहीं ना कहीं साइडलाइन होते हुए नजर आए हैं। 2020 में उनके बगावती तेवर देखने को मिले, जिसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसे में देखा गया कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का वाद विवाद बढ़ता ही चला गया। नौबत ये तक आ गई, अटकलें ये तक तेज हो गई कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, बीजेपी में वह शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आज गहलोत और पायलट विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं और चुनावी प्रचार में दोनों ही काफी व्यस्त हैं, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जब राजस्थान के देवगढ़ पहुंचे, एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया तो राजेश पायलट की तो उन्होंने तारीफ की ही, लेकिन यहाँ पर उनका कहना रहा कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानते। उन्होंने तो गुर्जर समाज से सचिन पायलट को भी चुनाव जीतने के बाद दूध से मक्खी की तरह बाहर कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है। तो यहाँ पर सुनाते हैं कि पीएम मोदी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पायलट को लेकर किस तरीके से अटकलें अब तेज होती हुई दिखाई दे रही। सुनिए जरा। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले हैं। और अभी मैं बांसवाड़ा से आ रहा हूं। बांसवाड़ा में मैंने उस पवित्र धरती से घोषणा की है कि अब राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती। न गहलोत जी कभी मुख्यमंत्री अब बन पाएंगे, इस बार नहीं, कभी भी नहीं बन पाएंगे।
साथियों, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का गौरव पूरे देश की आन बान शान है। लेकिन कांग्रेस के राज में राजस्थान की संस्कृति पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जो रास्ता पकड़ा है, वो राजस्थान को तबाही की ओर हुआ क्या नहीं हुआ। राजद पार्टी की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजद पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी। 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, घरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी। और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए। सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाई से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया। लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है। आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156। सुना कि किस तरह से यहाँ पर पीएम मोदी ने जो बात रखी है, उसके बाद से यहाँ पर अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार कांग्रेस इस बार पायलट को क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी। क्योंकि सचिन पायलट से जो फोन पर चर्चा हुई प्रियंका गांधी की, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपेंगे। जब 25 सितंबर की रात घटनाक्रम हुआ, विधायक दल की बैठक में गहलोत सरकार के विधायक पहुंचे ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंप दिया। उसके बाद से सचिन पायलट नाराज हुए। उनका कहना रहा कि जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। तो अब देखा जाए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का झुकाव जो सचिन पायलट की तरफ देखने को मिलता है। जब उनके बगावती तेवर देखने को मिले, तब भी गहलोत सरकार को गिरने से प्रियंका गांधी ने बचाया। और अब यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी मची हुई है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि गहलोत को ही आगे किया जाएगा। लेकिन गहलोत कहते हैं कि मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन सीएम पद मुझे नहीं छोड़ रहा। दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हैं कि वोटिंग बैंक मेरे नाम का आ रहा है, तो मैं ये पद क्यों छोड़ूंगा। तो आने वाले समय में जब ये चुनाव हो जाएंगे, कांग्रेस जीत हासिल कर लेगी, तो क्या पायलट के एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिलेगी, बगावती तेवर देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ना चाहेंगे या फिर नहीं, ये पता चलेगा 3 दिसंबर के बाद, जब कांग्रेस यहां पर मुख्यमंत्री को लेकर ऐलान कर देगी, अगर कांग्रेस जीतती है तो। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।